अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, चटपटी भी है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ले ली है 1 पाव इमली और इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अभी ये सख्त है, इसमें ये नरम हो जाएगी। तकरीबन 6 घंटे तक ज़रूर इसको भिगोएं ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। अब ये तकरीबन नरम हो चुकी है 6-7 घंटे भिगोने के बाद। तो मैंने इसमें से सारे जितना इसका गुठलियाँ थी उसको निकाल दिया है अंदर से और एक छन्नी ले ली है और उसको मैंने जो बाकी रह गया था छन्नी से छान लिया है ताकि कोई भी ज़र्रा जो है वो उसके अंदर नहीं आए। एक स्मूथ सी चटनी अच्छी सी बने, कोई भी किसी किस्म का भी उसके अंदर इमली का कोई गुठली वगैरह या ऐसा ज़र्रा ना आए। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इसको वो कर लिया है। दोबारा भी इसको पानी डाल के एक दफ़ा फिर से निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है। अभी देखें ये पतला सा लिक्विड है, तो ये तकरीबन बनेगी इतनी थिक होने तक। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक नमक, काला नमक जो होता है वो शामिल किया है और सफ़ेद नमक मैंने आधे से कम चम्मच सफ़ेद नमक शामिल किया है। सफ़ेद मिर्च हाफ़ स्पून इसमें इस्तेमाल की है। यहाँ मैंने ज़ीरा ले लिया है और अजवाइन, ज़ीरा 1 चम्मच और अजवाइन थोड़ी सी तकरीबन चौथाई चम्मच, दोनों लेके हल्का सा रोस्ट कर लिया मैंने इसको। पहले इसको रोस्ट कर लें इसी तरीके से और फिर उसके बाद ठंडा करें और इसको पीस लें, बारीक सा पाउडर बना लें इसका और फिर इसको इसमें शामिल कर दें। ये थोड़ा थिक हो गया था अब, तो फिर मैंने इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखें ये थिक होती जा रही है। इसके अंदर मैंने वाइट पेपर शामिल कर दिए और 1 कप चीनी ली है मैंने। इसमें पूरी नाप के 1 कप चीनी आप इसके अंदर डाल दें। अब ये थोड़ी सी चीनी के साथ फिर पतली होगी और उसके बाद फिर कुक होगी और फिर इसमें थिकनेस आएगी दोबारा से। तो ये बहुत ही मज़ेदार की चटपटी सी चटनी बनती है और मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। चाट दही बड़े में इस्तेमाल करती हूँ, दही चना चाट में इस्तेमाल करती हूँ, दही फुल्कियाँ बनाती हूँ, यानी कि जो भी आप ऐसी चटपटी रेसिपी बनाते हैं उसमें ये आपकी ज़रूर इस्तेमाल होती है। तो ये मैं बना लेती हूँ, कुछ अर्सा मेरी चल जाती है। तो आप भी इसको मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े की है। यहाँ मैंने एक आलू ले लिया था, तो इसको लेके मैंने बॉईल कर लिया था चाट के लिए, तो उसको कटिंग कर लिया है। यहाँ मैं सैलेड तैयार कर रही हूँ इसकी। तो सैलेड में प्याज है, टमाटर है, पुदीना है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है ये कुरकुरे चना चाट। तो आप भी इसको मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। बच्चे बड़े जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटेगा इसको खा के, बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है सैलेड की। इसमें टमाटर है, प्याज है। मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे नई डिशेज़ आपके लिए ला सकूँगी। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं थम्स अप दें। यहाँ ये चटनी गरम मैंने उतार ली थी, ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको एक जार में इस तरह निकाल लिया है। तो चने मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, चने भी बॉईल थे, आलू भी इस तरह बॉईल किया हुआ था। तो ये फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया आलू और चने। तो इसके साथ ही फिर मैंने सैलेड जो तैयार किया है वो इस पे डाल दिया है सारा। दही शामिल किया है इसमें, कुरकुरे शामिल किए हैं ऊपर से इसके अंदर मैंने।
और चाट मसाला डाला है। और आप इसके ऊपर फिर पापड़ी भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप लेज़ वगैरह चिप्स होते हैं जैसे, वो भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की चटपटी सी चाट बनती है। जिस तरह कलर्स है ना, इसी तरह इसका जायका भी है। ये चाट मसाला भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। ये इमली की चटनी जो हमने अभी तैयार की है, बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत से खानों में और फ्राई चीज़ें जब आप बनाते हैं उनके साथ भी खाने में मज़ा करती है। पकौड़ों के साथ भी आप खा सकते हैं, समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपीज़ अच्छी लगें थम्स अप दें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट रेसिपी के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।